अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। हम जानेंगे कि हर्निया क्या है, इसकी वजूहात क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर हर्निया होता क्या है। हमारे पेट में दीवारें पाई जाती हैं, यानी हमारे पेट में लेयर्स मौजूद होती हैं। अगर उनमें से लेयर्स में किसी भी लेयर में कोई सुराख हो जाए किसी भी वजह से, तो उसमें से पेट में मौजूद जो आंतें या फिर नालियां होती हैं या उसके अलावा चर्बी जो हो सकती है वो उस सुराख के थ्रू बाहर लटकती है या उस सुराख के थ्रू फंस जाती है या फंस के बाहर निकलती है। उस कंडीशन को हम हर्निया बुलाते हैं। अब हम जानेंगे कि हर्निया क्यों होता है। अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि हर्निया की वजूहात क्या हैं। तो अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। आगे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब सवाल ये है कि हर्निया क्यों बनता है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात है या ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम हर्निया का शिकार हो गए हैं। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके पेट का प्रेशर बनाती है हर्निया का सबब बन सकती है। कब्ज की वजह बन सकती है पेट का प्रेशर बढ़ाने में, पेशाब की रुकावट वजह हो सकती है पेट के प्रेशर बढ़ने का, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर कारोबार में या काम करते हुए भारी भरकम वजन उठाते हैं उन लोगों में भी पेट का प्रेशर बढ़ता है और वो हर्निया की वजह बन सकता है। समटाइम्स फीमेल्स में लेबर पेन्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन की वजह से, बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से भी हर्निया होने के चांसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसकी अलामत क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हर्निया की दो इकसाम है। एक तो हर्निया इंग्वाइनल रीजन में होता है, यानी आपकी नलों के रीजन में होता है। ये जो है ये मर्दों में ज्यादा कॉमन होता है। और दूसरा जो कि जिसको हम पैरा इम्ब्लाइकल हर्निया बुलाते हैं वो आपकी नाफ की जगह पे हो सकता है। ये बेसिकली फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। हर्निया में जो हमारे पास मरीज होते हैं वो बेसिकली इंग्वाइनल रीजन या फिर अपनी नाफ पे पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। वो बताते हैं कि हमारी नलों में पेन है या हमारी नाफ पे बहुत ज्यादा पेन और सूजन है। मरीज अक्सर औकात बहुत ज्यादा शदीद दर्द के साथ हॉस्पिटल में आता है। समटाइम्स उसका दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसको नौजिया और उसके साथ साथ वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो सकती है। बेसिकली ये उस जगह पे सूजन के बाइस होता है या फिर दर्द की शिद्दत के बाइस उसको नौजिया वगैरह भी हो सकता है। हर्निया की पेन ज्यादातर तब शुरू होती है जबकि मरीज किसी काम में इन्वॉल्व होता है या कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो बताता है कि उसको उस टाइम पे बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब वो रेस्ट करता है या फिर लेट जाता है तो उसकी वो जो दर्द है उसमें कमी होती है या फिर वो दर्द जो उसका होता है खत्म हो जाता है। ये बहुत कॉमन से सिम्टम्स हैं जिनके साथ हर्निया के पेशेंट्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं। हर्निया की तशखीस के लिए कोई बहुत ज्यादा टेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं होती। एक माहिर मालिश, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो उसको देख के ही बता सकता है मरीज को कि उसको हर्निया की प्रॉब्लम है या हर्निया की कंडीशन है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि किसी को अल्ट्रासाउंड या स्कैन वगैरह की जरूरत पेश आ सकती है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है। बेसिकली हम लोग देख कर ही बताते हैं कि इस पेशेंट को हर्निया की तकलीफ है या हर्निया का मसला चल रहा है। अब एक दफा हर्निया की तशखीस हो जाए तो फिर हमसे पूछा जाता है कि आखिर इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो यहाँ पे एक बात जहन में रहे कि हर्निया का इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के थ्रू ही पॉसिबल है। इसका सिर्फ ऑपरेशन ही वाहिद हल है। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि जिसमें इसका इलाज मौजूद है। लोग हमसे सवाल पूछते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं अपने माइंड में कि डॉक्टर साहब ये जो हर्निया है इसका ऑपरेशन तो कामयाब ऑपरेशन नहीं होता, ऑपरेशन के बाद भी इसके हो जाने के चांसेस होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। बहुत कम केसेस होते हैं कि जिनमें ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसी कंडीशन जो है वो दोबारा पेश आए। आजकल इसका बहुत इफेक्टिव इलाज मुमकिन है सर्जिकली, और बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं कि किसी पेशेंट में ये चीज दोबारा कभी पेश आए। तो ऐसा नहीं है। आपने इस बात से नहीं घबराना कि हम क्यों ऑपरेशन कराएं या फिर ये दोबारा से ना हो जाए। तो आपने अपने डॉक्टर पे रिलाय करना है और इस कंडीशन से जो है छुटकारा हासिल करना है। देखिए आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली हुई है कि एक मटेरियल जिसको हम मैश बुलाते हैं वो हर्निया की जगह पे रख दिया जाता है, जिसकी वजह से हर्निया के दोबारा होने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। इंग्वाइनल रीजन में ये चांस 0.5% रह जाते हैं। यानी कि अगर 200 बंदों का ऑपरेशन हुआ है तो सिर्फ एक बंदे में चांस होगा कि वो उसको दोबारा हर्निया हो जाए और बाकी 199 पेशेंट्स जो हैं
वो टोटली सेफ रहेंगे। इसी तरह जिन लोगों को नाफ का हर्निया होता है, अगर वहां भी ये जारी रख दी जाए तो सिर्फ 3% चांस होंगे कि दोबारा किसी को हर्निया हो सके। तो ये टोटली एक इंतहाई सेफ प्रोसीजर है। अगर हर्निया का ऑपरेशन ना कराया जाए तो वक्त के साथ साथ इनका साइज बढ़ता जाता है और समटाइम्स इनका साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर खुदा ना खास्ता हर्निया जो है वो उस सुराख में कभी फंस जाए तो कंडीशन इतनी पेनफुल हो सकती है कि मरीज को रात के किसी भी पहर में उठ के ऑपरेशन के लिए जाना पड़ सकता है। तो जैसे ही आप लोगों में हर्निया की तशखीस हो तो बेहतर ये है कि पहले ही उसका ऑपरेट करा लिया जाए, ताकि बाद में मरीज जो है वो किसी परेशानी या किसी इंतहाई तकलीफ से बच सके। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपना बर वक्त चेकअप कराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं किसी ऐसी ही बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।